भाई इस तरह से अन्याय और अत्याचार सरकार द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में एसआईआर चल रहा है और ये इस बार नहीं अगली बार वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 27 लाख वोट, सुप्रीम कोर्ट इतना संवेदनहीन हो जाएगा, इसकी कल्पना तो कभी किसी ने नहीं की थी। एक एक वोट कीमती है, वहां 27 लाख वोटें काट दी गई और सुप्रीम कोर्ट कह रहा कोई बात नहीं। इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दबाजी क्या थी एसआईआर कराने की, जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। सर, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 27 लाख वोट काटे गए हैं और चुनाव सर पर आने वाला है, कैसे देखते हैं इसे? देश में पहली बार लोकतंत्र की और देश के संविधान की हत्या खुलेआम चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है। ये जो 27 लाख वोट काटे गए हैं, ये किस में काटे गए हैं? एसआईआर के माध्यम से। और कब काटे गए हैं? 7 अप्रैल तक। 7 अप्रैल तक हुई है ना, 7 अप्रैल तक आनी थी वो लिस्ट वगैरह जो है। यानी कि चुनाव की घोषणा हो चुकी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, चुनाव चल रहा है और ऐसे में एसआईआर चल रहा है और उस एसआईआर में 27 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। और इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि उन लोगों को, उन 27 लाख लोगों को अपनी वोट के लिए अपील करने तक का भी समय नहीं दिया जा रहा। होना यह चाहिए कि अगर गलती है तो इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दबाजी क्या थी एसआईआर कराने की, जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। और अगर आप करा रहे हैं तो उसका प्रोसेस पूरा कीजिए आप, और प्रोसेस पूरा होगा कि जिन लोगों के आपने नाम काट दिए गए आपके द्वारा, उन लोगों को अपील का मौका मिले और अपीलेट ट्रिब्यूनल ये पूरी तरह से डिसाइड करे कि इनकी नाम जो काटे गए हैं वो सही है गलत है, उसके बाद चुनाव होना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। जो 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, बताया यह जा रहा है उनको डिसाइड करने के लिए, अभी उनके लिए कुर्सी मेज कहां होंगे, कहां बैठेंगे, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। और आपने 27 लाख वोटें काट देंगे। और सुप्रीम कोर्ट, मजेदार बात, जहां एक व्यक्ति का वोट भी बहुत कीमती है, क्योंकि चुनाव में एक वोट से भी हार जीत हुई है, होती है, आगे भी होंगी। तो जहां एक एक वोट कीमती है, वहां 27 लाख वोटें काट दी गई और सुप्रीम कोर्ट कह रहा कोई बात नहीं, हम ट्राइब्यूनल का समय उसका निर्धारित नहीं कर सकते, ये इस बार नहीं अगली बार वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 27 लाख वोट, सुप्रीम कोर्ट इतना संवेदनहीन हो जाएगा, इसकी कल्पना तो कभी किसी ने नहीं की थी। कि लोग कहां जाएंगे? भाई इस तरह से अन्याय और अत्याचार सरकार द्वारा किया जा रहा है। और सरकार का अब तो हर बात पूरी तरह से सिद्ध हो गई कि जब तृणमूल कांग्रेस को एड्रेस करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि चुनाव इस बार पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से भयमुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, ये सारी बात कह रहा। अबे तृणमूल कांग्रेस को क्या कह रहा? 2 टूक भी बोला। हाँ, 2 टूक जो कह रहा, तो 2 टूक उसे क्यों कह रहा? 2 टूक ये कहता कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव हर तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे, तब तो समझ में आ रही। तृणमूल कांग्रेस को करके कह रहा, इसका मतलब साफ जो नजर आ रही है कि बीजेपी का पिट्ठू बनके, बीजेपी का गुलाम बनके, बीजेपी का कार्यकर्ता बनके इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए काम कर रहा है। इसलिए 27 लाख वोटें काटे गए। और 27 लाख वो नहीं है, 27 लाख के साथ साथ 63 लाख वोट पहले काटी जा चुकी हैं। कुल मिलाकर 90,83,000 से ज्यादा वोटें काटी गई, यानी लगभग 91 लाख वोटें काट दी गई हैं। ये 27 लाख लोग जो हैं, इसमें कौन से लोग हैं? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम बहुल जिलों से ज्यादातर वोट कटे। बताया क्या जा रहा है? ये तो पूरी रिपोर्ट आ रही है। भाई जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन्हीं इलाकों में वोटें काटी गई हैं। और वोटें जो काटी गई हैं, मैक्सिमम परसेंटेज, मतलब कुछ इलाकों में 61% से लेके 95% तक मुस्लिम वोट हैं जो काटी जा रही हैं, जिनको इसमें रखा गया है। इससे ज्यादा क्या सिद्ध करना होगा?
और जो हिंदू बहुल वोटें हैं, हिंदू बहुल इलाके हैं, वो मात्र 4.1 या 4.5%। तो कहां 95% मुस्लिम वोट हैं और कहां हिंदू वोट हैं 4.5%, 4.1 या 4.5%। तो इससे साफ है कि किस लिए काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, किसके लिए काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। बीजेपी को जिताने के लिए देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव करा रहा है पश्चिम बंगाल में। इसीलिए ये 27 लाख वोटें काटी गई हैं। 2 फेज में इलेक्शन है, इसका भी कोई मतलब है? और जो आप मुद्दा उठाते थे ईवीएम का, क्या SIR ही एक मुद्दा है जिसकी तरफ मतलब पूरा रुख उस पे चुनाव आयोग? नहीं, मैं नहीं मानता कि केवल SIR मुद्दा है। SIR मुद्दा है, नो डाउट बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर ईवीएम कैसे मुद्दा नहीं है? ईवीएम इसलिए मुद्दा कैसे नहीं है? आप देखिए अभी जो रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट में जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उसके हस्बैंड है परकला प्रभाकर, उन्होंने और जो उनकी टीम के साथी हैं उन सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें बताया कि आंध्र प्रदेश का चुनाव 2024 का विधानसभा चुनाव किस तरह से लूटा गया, किस तरह से लूटा गया। जो वोटिंग परसेंटेज था 5 बजे जिस दिन वोट पड़ रहे थे, वो उस दिन 5 बजे वोटिंग परसेंट था 68.04%। इलेक्शन कमीशन 8 बजे बताता है कि 68.12% हो गया, 0.8% बढ़ गया। 4 दिन बाद इलेक्शन कमीशन रात को 11:45 पे इलेक्शन कमीशन बताता है कि उसमें 8.5% की और बढ़ोतरी हो गई। और फिर 4 दिन बाद बताता है कि टोटल बढ़ोतरी 13.75% वोटों की हुई। तो ये कैसे बढ़ी? ये ईवीएम से नहीं बढ़ी क्या? ये कैसे बढ़ा ली गई वोटें? रात को जब शाम को 6 बजे वोटिंग बंद हो जाती है और आंध्र प्रदेश में 46,000 पोलिंग बूथों में रात को वोटिंग चल रही है 11:45 तक, और 11:45 तक जो वोटें बढ़ाई गई हैं, उसके बाद भी वोटिंग हुई। 3,500 पोलिंग बूथों में रात को 2 बजे तक वोटिंग चली है। टोटल वोट जो बढ़ाई गई इलेक्शन खत्म होने के बाद 52 लाख वोटें बढ़ाई गई। 11:45 से 2 बजे के बीच में रात को वोटिंग हो रही है। अकेले इसी पीरियड में 17,20,000 वोटें बढ़ा दी गई आंध्र प्रदेश में। कैसे बढ़ाई है? ये ईवीएम का कमाल नहीं है क्या? और जिस समय लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में 542 सीटों पर वोट पड़ी। केवल 4 सीटें ऐसी थी जिन पर जितनी वोटें ईवीएम में पड़ी उतनी ही निकली। 362 सीटें ऐसी थी जिन पर ईवीएम में जितनी वोटें पड़ी उससे कम निकली, और 176 सीटें ऐसी थी जिनमें जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा निकली। तो ये ईवीएम का कमाल नहीं है तो क्या है? ईवीएम है, ईवीएम जिंदा है, बेईमानी के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अब उसके साथ साथ वो वोट चोरी भी हो रही है, जिसको सबूतों के साथ, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन आज भी दे नहीं पाया। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ वोट चोरी दिखाई। 6 सेकंड और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो जो वोट डली है वहां पे आंध्र प्रदेश में, उन 3,500 बूथों पे 6 सेकंड में एक वोट डली। 6 सेकंड में एक वोट डली है। कैसे संभव है? आदमी जब बूथ में जाता है वोट डालने के लिए तो जाता है, पर्ची देता है, और पर्ची को वो देखता है जो अंदर बैठा है उसका इलेक्शन कमीशन का आदमी, और देखने के बाद निशान लगाता है, फिर उसके साइन कराता है, फिर उसको वहां भेजता है मशीन के पास। वो मशीन वाला उसे देख के बटन दबाता है, और फिर वो उसमें देख के कहां किससे वोट देनी है बटन दबाता है। 7 सेकंड के लिए पर्ची आती है, और फिर उसके बाद में पर्ची कट के गिर जाती है, तब वो बाहर निकल के आता। 6 सेकंड में कैसे हो जाएगा? लेकिन हुआ। तो ये सब ईवीएम का कमाल है। ईवीएम, वोट चोरी और SIR सब मिलकर, मैंने आपको बताया कि इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को आगे किया गया है, और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करके, वोटों को काट के इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए सरकार के लिए काम कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त का एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से चल रहा है। उनका स्टेटमेंट है कि इस बार बंगाल चुनाव में भाजपा कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्या ये बात सही है? अगर ये सब कुछ सही है, इलेक्शन कमीशन अगर ये बात कह रहा है
वैसे तो इलेक्शन कमीशन को यह बात कहनी नहीं चाहिए, इलेक्शन कमीशन को क्या लेना देना है। इलेक्शन कमीशन का तो इतना काम है कि चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो, उसका यही काम है। इसी का बंदोबस्त करना है। कौन हारेगा कौन जीतेगा उसे कैसे पता। और अगर इलेक्शन कमीशन यह बात कह रहा है तो इलेक्शन कमीशन को वाकई में पता होगा, क्योंकि उसे पता है 91 लाख वोटें वो काट चुका है जो बीजेपी के अगेंस्ट पड़नी थी, और बाकी मशीन उसके हाथ में है, जितनी चाहेगा वोट बढ़ाएगा। जैसे मैंने अभी आंध्र प्रदेश का उदाहरण आपको बताया कि जिस समय वोटिंग बंद हुई उस समय कितना परसेंटेज है और 4 दिन बाद कितना परसेंट, 13.75%, यानी लगभग 14% वोट बढ़ा दिया गया। तो ये तो इसके हाथ में, मशीन इसके हाथ में, जिसको जितनी वोट चाहे बढ़ा दे, जिसकी जितनी चाहे कम कर दे। सर लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है, अब SIR में अब तो समय, मतलब जो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ने थे चढ़ गए, अब तो वोटिंग है, तो इसके बाद क्या किसकी सरकार बनेगी? मैं नहीं जानता कि किसकी सरकार बनेगी, मुझे नहीं पता किसकी सरकार बनेगी, पर मैं इतना जानता हूं अगर निष्पक्ष चुनाव हो गया, जो कि होगा नहीं, ये मैं दोनों चीज साथ में कह रहा हूं, अगर निष्पक्ष चुनाव हो गया किसी भी प्रदेश में इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल, तो बीजेपी किसी सूरत में सत्ता में नहीं आ सकती पश्चिम बंगाल में। लेकिन मैं जानता हूं निष्पक्ष चुनाव होगा नहीं, बेईमानी से होगा, और इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटमेंट अगर वो सही है उस हिसाब से सारी चीज हो गई, और 91 लाख वोटें काटी जा चुकी हैं, विशेषकर मुस्लिम इलाकों की काटी गई हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उसने पूरा इंतजाम कर लिया बीजेपी को जिताने के लिए। तो बीजेपी अगर जीतेगी तो उसमें सारा हाथ, सारा श्रेय इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त का होगा, जिसने सारी बदतमीजी की सीमाएं पूरी पार कर दी हैं और एक छटे हुए मोहल्ले के गुंडे के हिसाब से गुंडे की तरह काम कर रहा है। क्या करेगी अगर भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगी, तो बंगाल में ऐसा क्या करने वाली है? क्योंकि वो उसके मैनिफेस्टो में तमाम चीजों का जिक्र है, UCC और महिलाओं को पैसे देने का और तमाम चीजों। बात वो नहीं है कि महिला में उसमें क्या करेगी, जिसको भी पैसा देने का वादा है, जिसके भी सुविधा देने का वादा है, बीजेपी ने कभी वो वादा पूरा नहीं किया। आप महाराष्ट्र देख लो, आप मध्य प्रदेश देख लो, इस बार तो गाय भैंस भी दे रहे हैं मुझे, कुछ भी दे दो, अभी तो सब कुछ दे देंगे भाई। अभी तो आप कहो आपको कोठी, एक एक कोठी आपके नाम कर देंगे, बंगला आपके नाम कर देंगे, बकने में क्या दिक्कत है भाई? मुंह ही तो है, बोलना ही तो है, और मोदी से बड़ा झूठा तो इस धरती पर कोई नहीं है। तो कुछ भी चाहे वो बोल देंगे, लेकिन करेंगे क्या? करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि वोट चाहिए, उसके लिए आपको कुछ भी बोल देंगे जो आपको हो। जिस तरीके से बिहार में 10,000 रुपए दे के लोगों से वोट खरीदा गया, क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, बिहार में 10,000 रुपए देकर वोटें उनको नहीं मिली। कुछ वोटें मिली हो वो अलग बात है, लेकिन इतनी वोटें नहीं मिली जिससे वो जीत जाएं। ये 10,000 रुपए की आड़ में जो SIR के माध्यम से, EVM के माध्यम से बेईमानी की गई, वोटें काटी गई, उस बेईमानी को छुपाने के लिए ये 6,000 की नौटंकी की गई। अगर आप देखो तो जैसा मैंने आपको बताया कि 128 सीटों पर बिहार में बीजेपी उन सीटों पर जीती है जिसमें SIR के माध्यम से 13,000 से लेके 65-66,000 वोटें काटी गई हैं। 128 सीटें, 203 में से 128 माइनस कर दो, बीजेपी तो सैकड़ा भी नहीं छू सकती। सो यही सब कुछ सब जगह चल रहा है, लगातार यही प्रक्रिया हो रही है। सर आप SIR को लेके, EVM को लेके तमाम सवाल कर रहे हैं, और इस चीज को लेके आंदोलन भी हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जन आंदोलन, इसका सॉल्यूशन जन आंदोलन है। सड़कों पर तो आप पहले भी उतरे थे। नहीं, अभी उस तरह से उतरे नहीं हैं, उतरेंगे। देश की जनता को उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी देश का संविधान बचेगा, और संविधान बचेगा तो देश की जनता बचेगी, और अगर देश की जनता बचेगी तो उनके अधिकार बच पाएंगे, अन्यथा नहीं कुछ बचेगा। तो जन आंदोलन करना पड़ेगा, देश की जनता को तैयार हो जाना चाहिए, और जन आंदोलन सबसे पहले करना है इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, या यूं कहो कि भारत चुनाव आयोग के खिलाफ सबसे जबरदस्त जन आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक गुंडा, यही एक देशद्रोही आज की तारीख में देश के संविधान को खत्म करने के लिए सरकार की गुलामी करते हुए अपना पूरा नैतिक पतन कर चुका है। इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा,
और जब देश की जनता आंदोलन करेगी तभी होगा। रही अदालत, क्योंकि अदालतों में भी कोई न्याय नहीं है। एसआईआर गैर संवैधानिक, गैर कानूनी फिर भी चलती रही और पिटीशन वही की वही पड़ी है। बिहार का चुनाव भी हो गया, यहां के चुनाव भी हो गए, एसआईआर चल रही है, पिटीशन वहीं पड़ी है। सर, बंगाल अदालत कुछ करने वाली नहीं। बंगाल में ही क्यों फोकस है बीजेपी का? क्या करेगी बंगाल? अगर भाई बंगाल अपने आप में एक बहुत मजबूत राष्ट्र है, वो मजबूत प्रदेश है, बहुत मजबूत प्रदेश है। सो वहां से अगर आप सत्ता हासिल कर लेते हैं, और केवल ये नहीं है, बंगाल में क्यों है इसका कारण और भी है। अगर आज की तारीख में देखें, देखिए देश के संविधान को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत 3 शर्तें चाहिए। एक, हर सदन में यानी लोकसभा में है तो बहुमत, एक तो बहुमत, एक शर्त यह है कि बहुमत का जो उसको समर्थन होना चाहिए, जो भी मतलब संविधान को खत्म करने के लिए संशोधन विधेयक लाया जाएगा, तो एक तो बहुमत होना चाहिए। 543 लोकसभा सदस्यों की संख्या है तो 272 चाहिए कम से कम। फिर जितने लोग मतदान में हिस्सा लें और जो उपस्थित हों उनका 2/3 मेजोरिटी समर्थन में होनी चाहिए। और तीसरा है कि देश के आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। जब अनुच्छेद 54, 55, 63, 71 और 241, 279A इन सब में संशोधन करना पड़े तो आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। और बीजेपी के पास अभी तक इस समय 13 राज्यों में उनकी सरकार है। अगर पश्चिम बंगाल में आ जाती है तो 14 राज्यों में हो जाएगी। और 14 राज्यों में होने का मतलब यह है कि आधे राज्यों में सरकार हो जाएगी, तो संविधान खत्म होने की स्थिति बहुत नजदीक है। इसलिए पश्चिम बंगाल को कब्जे में करने की सारी साजिश की जा रही है।